हेलो गाइस। पतंजलि योगा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन मुख्य नाड़ियां। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जैसे कई ग्रंथों में तो शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, लेकिन उनमें से भी 10 प्रमुख नाड़ियां होती हैं और उन 10 में से तीन जो मुख्य नाड़ियां हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीन मुख्य नाड़ियों से ही हमारे शरीर का संचालन होता है। कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नाड़ी। नाड़ी का क्या अर्थ होता है? देखिए, नाड़ी का अर्थ होता है प्रवाह होना, बहना, धारा का प्रवाह होना। देखिए, अब शरीर में क्या बहना? हमारे शरीर का संचालन होता है प्राण से। यदि हमारे शरीर में प्राण है तो हमारा शरीर जीवित है, एक्टिव है। यदि हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो वह बिना प्राण के शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, प्राणों का प्रवाह शरीर में कैसे होता है? ऐसे तो नहीं है कि प्राण ऐसे ही बहेंगे। शरीर में 5 प्राण होते हैं और 5 प्राण होते हैं, तो उनका प्रवाह शरीर में कैसे होता है? नाड़ियों के माध्यम से होता है। और इनको कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है। जो योगी जन है, जो हमारे ऋषि मनीषी हुए हैं, वो ही उन्होंने अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही इन नाड़ियों को पहचाना है, देखा है। और जिन्होंने अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है वो ही देख सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह इन नाड़ियों के माध्यम से ही होता है। इनकी पहचान हमारे योगियों ने प्रकाश की तरंगों के रूप में की है। अब हम देखेंगे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की शरीर में क्या स्थिति है। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो सहस्त्रार चक्र के पर ही यहाँ पर आकर जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो यह सहस्त्रार चक्र पर ही होता है। अब देखिए, ईड़ा और पिंगला। अभी मैंने आपको ये 7 चक्र क्यों बताए? क्योंकि जो सबसे पहला चक्र होता है वह मूलाधार चक्र होता है, जो हम जहां से हमारी स्पाइन भी स्टार्ट होती है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। वहां से लेफ्ट साइड से ईड़ा नाड़ी और राइट साइड से पीड़ा नाड़ी स्टार्ट होती है। मूलाधार चक्र के लेफ्ट साइड से मान लीजिए और राइट साइड से पिंगला नाड़ी। और ये नाड़ियां ऐसा नहीं है कि ये शरीर में कहीं भी ऐसे निकल जाती हैं या सीधे जाती हैं, ऐसे नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखिए, ये मूलाधार चक्र है। यहाँ पर मूलाधार चक्र के लेफ्ट साइड से ईड़ा नाड़ी स्टार्ट हो रही है और राइट साइड से पिंगला नाड़ी स्टार्ट हो रही है। जहां से स्टार्ट हुई यहाँ पर है मूलाधार चक्र। अब ये कैसे चलती हैं? ये नाड़ियां ऐसे सर्पिली आकार में ऐसे चलती है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हुआ मूलाधार चक्र। अब ये जहां पर मिलेंगी वहां पर होगा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के बाद फिर ये अपना रास्ता चेंज कर देंगे, ऐसे वक्राकार मार्ग, इसको सर्पिलाकार भी बोलते हैं, वक्राकार मार्ग भी बोलते हैं। फिर ये यहाँ पर मिलेंगे, ये ऊपर जाकर मिलेंगे मणिपुर चक्र पर, जो हमारी नाभि के पास होता है। इस प्रकार से जहां ये मिलती हैं उस स्थान को चक्र बोलते हैं। चक्र मीन्स वहां पर एक शक्ति का केंद्र होता है, वहां पर एक ऊर्जा का केंद्र होता है। ईड़ा और पिंगला जहां पर मिलती हैं वहां पर चक्रों का निर्माण होता है, अर्थात वहां पर एक शक्ति का केंद्र होता है और उस शक्ति के केंद्र को ही चक्र कहा जाता है। वहां पर एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही एक्टिवेट किया जाता है। या मान लीजिए, वह जो ऊर्जा है, अगर वह एक्टिवेट नहीं है तो उससे रिलेटेड जितने पार्ट हैं वो अच्छे से कार्य नहीं करेंगे और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर अनेक बीमारियां पैदा होने लगती। इसलिए कहते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो योगाचार्य हैं या अनेक ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जहां पर चक्रों को एक्टिवेट किए जाने की बात की जाती है। अब हम देखेंगे कि जैसे ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ईड़ा को नारी जातीय और अंतर्मुखी कहा जाता है, और जो पिंगला नाड़ी है वह बहिर्मुखी और उसको पुरुष जातीय माना जाता है। और
और भी अनेक नाम है, जैसे इसको सूर्य, ईड़ा नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, पिंगला नाड़ी है उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी गर्म प्रवृत्ति की होती है, चंद्र नाड़ी ठंडी प्रवृत्ति की होती है। इसीलिए जब ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है तब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तब शरीर में पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है। मान लीजिए जैसे जब हम खाना खाते हैं उस समय हमारे शरीर की यदि पिंगला नाड़ी एक्टिव है तो डाइजेशन प्रोसेस है वह बहुत अच्छे से होगा, और यदि उस समय ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो उस समय डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए यदि हम अपने शरीर में, यदि हम अपने कार्य के अनुसार अपनी नाड़ियों को चेंज करना चाहें तो उसको प्राणायाम के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सोते समय यदि किसी की पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो उस इंसान को बेचैनी होगी, घबराहट होगी और उसको नींद नहीं आएगी, और इसीलिए सोते समय ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। उसको पता भी लगाया जा सकता है ईड़ा नाड़ी से। मान लीजिए यदि हमें देखना है कि ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है नहीं, तो हमें राइट नोस्ट्रल पर, जैसे हमारी ईड़ा नाड़ी लेफ्ट है और पिंगला नाड़ी राइट है, तो हम लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे और देखेंगे कि बराबर सांस आ रही है, कोई रुकावट तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की रुकावट नहीं है तो समझेंगे कि ईड़ा नाड़ी, हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वह एक्टिव है। इसी प्रकार से राइट जो पिंगला नाड़ी है हम उसको भी देख सकते हैं। 24 घंटों का जो ये चक्र होता है, जो दिन रात का चक्र होता है, इसमें बताया, हमारे ग्रंथों के अनुसार बता रही हूँ, हमारे ग्रंथों में बताया है कि 12 घंटे ईड़ा नाड़ी एक्टिव रहती है और 12 घंटे पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे 12 घंटे ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, पूरे 12 घंटे पिंगला एक्टिव है, ऐसा नहीं है। ये 1990 1.5 घंटा मिनट तक 90 मिनट तक एक नाड़ी एक्टिव रहती है, उसके बाद दूसरी नाड़ी एक्टिव हो जाती है। लेकिन यदि इस बीच में मान लीजिए हमें पढ़ाई का कार्य करना है और हमें उस समय हमें एक कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत होती है, हमें पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमें हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। उसके लिए हम प्राणायाम के माध्यम से अपनी नाड़ियों को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है तो पिंगला नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं। यदि हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है तो उसको ईड़ा नाड़ी, तो हम ईड़ा नाड़ी को भी एक्टिव कर सकते हैं। ये सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि इतने इतने मिनट तक ये नाड़ी एक्टिव होती है, 90 मिनट तक ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है और 90 मिनट तक पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। अब हम देख लेंगे कि जो ये नाड़ियां हैं ये हमारे शरीर के माध्यम से किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो हमारे पूरी कार्य को करता है, उसको हम कैसे, उसके माध्यम से हम कैसे इन नाड़ियों को समझ सकते हैं। देखिए हमारे नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिव कार्य जो हमारे भाग दौड़ के, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको हम पिंगला नाड़ी से जोड़ के देख सकते हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको ईड़ा नाड़ी से जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे सारे बाहरी कार्य करता है। जैसे बाहरी से मतलब जो बाहरी कार्य होते हैं, जैसे भाग दौड़ करना और मतलब फिजिकल रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। जैसे डाइजेशन कार्य हो गया, भागना दौड़ना, जो भी इस तरह के कार्य होते हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के द्वारा होते हैं, सॉरी सिंपैथेटिक सिस्टम के। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के द्वारा हम अंतर्मुखी कार्य करते हैं। अंतर्मुखी जैसे पढ़ाई का कार्य होता है, कंसंट्रेट होना, तो इन सबको हम ईड़ा नाड़ी के माध्यम से जोड़कर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी को हम
शरीर के माध्यम से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम से जोड़कर कैसे देख सकते हैं कि जो योगी जन है, जो योग का अभ्यास करते हैं, वे तो इन चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ ये किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन जिनको ये चीज समझ नहीं आएगी उनको हम कैसे समझा सकते हैं? उनको हम अपने शरीर के माध्यम से, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक या प्राणुकंपी और अनुकंपी तंत्र, इसके माध्यम से हम कैसे समझा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हम अब अपने शरीर के माध्यम से ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है, हमारे नर्वस सिस्टम से किस प्रकार से संबंधित है, हम इसको जैसे हम किसी चीज को किसी दूसरी वस्तु से जोड़कर देख लेते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाती है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी। ठीक है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमारे, जैसे हमने अभी ईड़ा और पिंगला को देखा कि पिंगला हमारी बहिर्मुखी होती है और ईड़ा अंतर्मुखी होती है। जो बहिर्मुखी कार्य है वो हमारी पिंगला नाड़ी के माध्यम से होते हैं और जो हमारे अंतर्मुखी कार्य हैं वो हमारे ईड़ा नाड़ी के माध्यम से होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमारे बहिर कार्य करता है। बहिर कार्य जैसे हमारे जैसे हार्ट बीट बढ़ाना, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको फुल फैलाना और रेस्पिरेशन की जो गति है उसको बढ़ाना, जो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनके कार्य को करना, ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो इसके बिल्कुल अपोजिट कार्य करता है। जैसे अभी देखा आपने कि जो एक्टिव वाले कार्य हैं वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। और जैसे ईड़ा नाड़ी अंतर्मुखी होती है, अंतर्मुखी होने पर कौन सा गति धीमी हो जाती है, मन शांत हो जाता है। उसी प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसके अपोजिट कार्य करता है। यदि सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी हार्ट बीट को बढ़ाता है, वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट बीट को कम करता है। और जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लड वेसल्स जो है उनको फैलाता है, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है, मतलब सिकुड़ता है। उसी प्रकार से बिल्कुल सिंपैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट कार्य करता है। यदि हमें बहिर्मुखी कार्य करने हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, और यदि हमें अंतर्मुखी कार्य करना है तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। मान लीजिए हमें मेडिटेशन करना है और हम मेडिटेशन करने बैठ गए हैं और हमें इतनी नॉलेज नहीं है हमारे शरीर में, हमने देखा कि हम 1 घंटा बैठ जाएं, आधा घंटा बैठ जाएं, तो हमारे शरीर में एक बेचैनी होगी, मन इधर उधर भागने लगेगा। यही मेन कारण है कि हम ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारी जो पिंगला नाड़ी है वह उस समय एक्टिव हो जाती है, उस समय एक्टिव होती है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि हम अपनी पिंगला नाड़ी को ईड़ा नाड़ी में कन्वर्ट कर दें तो हम आसानी से ध्यान लगा पाएंगे, और इसको सिर्फ ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी हमारे जब हमें मेडिटेशन करना सिखाया जाता है, जब हमें ध्यान के लिए तैयार किया जाता है, उससे पहले हमें बताया जाता है कि हमें पहले प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि क्रिया को इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। देखिए, अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में यहाँ पर ये डिफरेंस है कि अनुलोम विलोम को बिना कुंभक के किया जाता है, कुंभक मीन्स बिना होल्ड किया जाता है, और नाड़ी शुद्धि में होल्ड किया जाता है। मान लीजिए हमने इनहेल किया, उसके बाद हम होल्ड करेंगे, उसके बाद हम एक्सेल कर देंगे, ये हुई हमारी नाड़ी शुद्धि क्रिया। और जब इसको हम सिर्फ इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं लेफ्ट राइट नोस्ट्रल से, तो वो अनुलोम विलोम होता है। ठीक है, अब यदि आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है,
उसके लिए हमें सबसे पहले प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। अब आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हमारे शरीर की जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, मैं उन नाड़ियों के बारे में आपको बताऊं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।